मैं जब बनाने जा रही हूँ आज अपनी इस तरह की मैगी, जिसमें होगा सिर्फ चिली का कमाल ओनली, क्योंकि आई लव चिली। एंड पहले हम बटर में से अच्छा बटर लेंगे, कंजूसी में करेंगे, क्योंकि कंजूसी करेंगे तो वो स्वाद नहीं आता। और हमारा ये कट हो गया, और फिर लेंगे, देखो गाइस, बटर के बाद बटर थोड़ा मेल्ट हो रहा है, हम इसमें डालेंगे अपनी चिली, क्योंकि ऑप्शनल है, क्योंकि कई लोग मिर्च नहीं खाते हैं। एंड उसके बाद ये जल जाएगा तो थोड़ा हम पानी डालेंगे, इस तरह से पानी अपना हमने ले लिया है। एक अंदाजे से डाल लेंगे हम, करीब 1 कप के करीब हो गया है। यहाँ 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ। एक ये 2 पैकेट मैगी। गैस देख सकते हो मैगी के साइज़ कितने छोटे कर दिए हैं कंपनी वालों ने। पहले ये मैगी साइज़ में बड़ी आती थी, अभी साइज़ छोटा हो गया है। दो 2 केक मैंने मैगी की यूज़ करूँगी। एंड अपना ये मैजिक वाला ये मैगी मसाला जो इनसाइड होता है वो यूज़ करूँगी। थोड़े ये मेरे बच्चे को ऐसे भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा तेज़ करेंगे गैस, जिससे ये ध्यान भी देना होता है कि पानी कहीं सूख ना जाए, ड्राई हो जाएगा तो वो। एक मक्खी परेशान कर चुकी है मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे हमारे इधर मक्खी नहीं आती, लेकिन एक ने बहुत दुखी कर दिया है। इसको निकाल भी नहीं सकते और रात में आ जाती है एकदम से। सो गाइस, यहाँ हमारी मैगी बन रही है, मतलब बन रही है, टाइम तो लेगी लेकिन बन तो रही है। इसको मैं अपनी डाइट कोक के साथ पीऊँगी, क्योंकि इसमें साफ लिखा है 0 शुगर, नो कैलोरी, लाइक बिल्कुल ऐसी। डाइट कोक का स्वाद वैसे इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिन्हें बहुत कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक़ होता है, जैसे मैं पहले बहुत पीती थी लेकिन अब नहीं पीती इतना, तो मैं डाइट कोक कभी कभी मंगा लेती हूँ, कि जिससे एक फ्लेवर भी बना रहे और साथ में, क्योंकि मैगी खाते हैं तो सूखा सूखा सा लगता है, तो वो सूखा भी ना लगे। ये मैगी अपना हो रही है। अब इस स्टेज पर हम अपना ये चीज़ वाला स्लाइस डाल देंगे, क्योंकि मुझे चीज़ वाली खानी है। कभी कभी मन करता है, मतलब मेरा हमेशा मन नहीं करता, क्योंकि थोड़ा मिल्क फ्लेवर मुझे कम पसंद है। बट एक बार ऐसे करके इसको ऐसे डाल के अब ये क्रीमी बन जाएगा। एक टिप्स बताती हूँ गाइस, जैसे जिंजर है, ये जिंजर को यूज़ करो खाने में। कभी कभी जिंजर सच में इतना कभी कभी अच्छा फ्लेवर देता है जिसका कोई जवाब नहीं। कीड़ा इतना परेशान कर रहा है, मैं क्या बताऊँ। भगाने की कोशिश कर रही, मैंने नहीं चाहती मैं मारूँ, लेकिन वो मर ही रही है, इससे मैं क्या करूँ। अभी आज मैंने आपको दिखाया था करेले मैंने कैसे बनाए थे। बहुत इजीली बनते हैं करेले में टमाटो का, अगर खट्टा करना है तो इमली नहीं है या खटाई नहीं है तो टमाटो से किस तरह से मैंने भर के बनाया, वो तो आपने देखा ही था, है ना गाइस। क्या होता है कि कभी कभी बहुत मन करता है कि कुछ अलग ट्राई करो, कुछ डिफरेंट ट्राई करो, क्योंकि चीज़ें तो भाई देखो, इंसान है, इंसान तो चेंजेस लाने के लिए ही पैदा हुआ है। वो इंसान ही क्या जो अपने चीज़ में अपने आप में बदलाव ना कर सके, वो इंसान ही क्या जो
चुनौतियों से ना लड़ सके, है कि नहीं। लाइफ में बहुत चुनौतियाँ आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो क्या उनसे डर के बैठ जाना चाहिए? नहीं ना। ये गाइस देखो, पूरा चीज़ एकदम इसमें एकदम क्रीमी बना देता है यार। और ये हो गई है मेरी बहुत अच्छे से। ये ज़्यादा करूँगी तो पानी भी सूख जाएगा, बिल्कुल क्रीमी बन चुकी है ये मेरी। इसमें मैं ऊपर से बटर और डालूँगी और इसे और अच्छा क्रीमी क्रीमी बना दूँगी। आई लव इट। सो गाइस, ये यहाँ पे बन के तैयार है, एकदम ड्राई क्रीमी मेरी मैगी। और ऊपर से मैंने बटर डाल लिया है थोड़ा। एंड गाइस, पता है, आप चाहो तो चिली सॉस डाल लो, अगर शेज़वान सॉस है और स्पाइसी बनाना है तो वो कर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रूम में। अब मैं अपना बैठ के खाऊंगी इसे आराम से, तल्लीन होके। क्या बना दिया है गाइस। मेरे शहर में तो मेरी सिटी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब ऐसे मैगी कई लोग कहेंगे बहुत ड्राई है, लेकिन मुझे है ना, जब क्रीमी होता है और चीज़ डला होता है तो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ अपना ऐसे चला लेंगे। हम लोग कहते थे गाइस, पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों वाली मैगी तो ये होती है ना, शिमला मनाली जाओ और वहाँ पे बैठ के हमने इतना मैगी खाई है। और सच में वो मैगी का जो फ्लेवर होता है ना, जो घर में आप बैठते हो, इससे 50 गुना बढ़ जाता है, 50 गुना, बल्कि 100 गुना। इतना अच्छा औसम वेदर होता है। जिसका कोई जवाब नहीं। आई लव इट। हम शिमला, नैनीताल, मसूरी, और मतलब जब मेरे हस्बैंड का जैसे ईयर में एक बार पैकेज हम लोग जाते ही जाते थे, तब अब इतना याद आता है मसूरी, नैनीताल, शिमला। और हमारी मेरे हस्बैंड की 3 ईयर की पोस्टिंग थी ऊना में। मतलब वो तो मैं आपको अपना अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, ऊना लाइक जैसे एक हेवन में, मतलब हमारे घर से पहाड़ों पे जो बर्फ़ गिरती थी वो दिखती थी। और तो और साथ ही साथ क्या होता था, जब हम ऊना से नंगल जाते थे शॉपिंग करने, तो मतलब गाइस इतना अच्छा लगता था। नंगल इज़ नॉट अ नंगल, इज़ अ कस्बा एंड टाउन। इस मतलब बहुत ही सुंदर सिटी नहीं बोल सकते, वो सिटी जैसी नहीं थी, लेकिन ना टाउन, छोटा गांव विलेज भी नहीं था, बट इट्स कंबाइन, सिटी एंड टाउन का कंबाइन। और क्या होता था, हम जाते थे वहाँ, भाखड़ा नागा ये सब डैम देखने को मिलती थी। और हम जब ब्रिज क्रॉस करते थे, हमें ऐसा फील होता था जैसे हम कहीं किसी उसमें आ गए हो, जन्नत में। मतलब इतना एसी भी उसके आगे फेल था, इतना ठंडा। मैं क्या बताऊँ, कह नहीं सकते, इतना ठंडा, इतना चिल था। मतलब -20 तक तो वहाँ चला जाता था उस ब्रिज एरिया में। और हमने मतलब मसूरी, नैनीताल, शिमला, ऊना और मनाली, फिर ये इधर, मैं एक तो नाम भी भूल जाती हूँ, इधर भी मैंने बहुत ये मैकडोनाल्ड वाले मुझे नाम एक दो से माँ से ही है, वो बहुत सुंदर है। मतलब वहाँ बुद्धों का वो है, बौद्धों का, मतलब बुद्ध जो होते हैं ना, पूरा उनका टेम्पल वेम्पल बना हुआ है। और मैक्लोडगंज, सॉरी अब याद आ गया, मैक्लोडगंज। और ये आपका
यहाँ पे आगे भी गए थे, बहुत बहुत जगह गए थे हम। मतलब हमारा मन भर गया था, इतना पहाड़, इतनी बर्फ़ें दिखी थी। फिर रोहतांग बाईपास, अटल टनल, और फिर हमारा एक बार राजस्थान में बना था, तो हम जयपुर और बीकानेर, और तीसरा ये था, ये बहुत अच्छा कौन सा था, जैसलमेर, ये सारी सिटी हम गए और हमने इतना एंजॉय किया, हम क्या बताएं। हमारा मोस्टली हिमाचल या उत्तराखंड या इस तरीके से हम गए थे। तो मतलब हमने कामाख्या मंदिर देखा है, और वो बीकानेर इधर की साइड में वो था। तो हमने ये जो चूहे वाली माता जी का मंदिर था, इतना सुंदर, वहाँ पे इतने चूहे, और कसम से चूहों में कोई चूहा आपको काटता नहीं है, कोई चूहा। और इतने काले, एक काले होते हैं, एक सफ़ेद रंग के होते हैं, और दोनों मतलब उनके भी बारे में कुछ कहा जाता है। लेकिन माता का सही में इतना दिव्य, मैं आपको क्या बताऊँ, एक चूहा पैर के नीचे नहीं आता और एक चूहा काटेगा नहीं। ये क्या कोई कम चमत्कार है। हम वहाँ भी गए थे। हाँ, अभी मुझे याद आया, लौंग वाले, लौंग जहाँ पे शूटिंग हुई थी, गदर गदर फिल्म की भी हुई थी, और फिर वहाँ पे वो भी गाना उसकी हुई थी, बॉर्डर की, वो भी बहुत मस्त था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा। और बीकानेर भी बहुत, बिल्कुल जैसे जयपुर पिंक सिटी है ना, बीकानेर बिल्कुल ब्लू है। फिर वहाँ वहाँ हमने खूब मौज मस्ती की थी, 5-6 दिन रुके थे हम। और ये जो ये कराते हैं ना, क्या कहते हैं, ये सारे जितने भी ये होते हैं, क्या नाम है, स्पोर्ट हो गए या आपके जो वो लोग कराते हैं एक्टिविटीज़, वो भी मस्त होती है। मतलब खुल के करना पड़ेगा, ये नहीं अगर आप डर गए तब तो बेकार है आपका जाना। डरने वाले तो प्लीज़ घर में रहें, क्योंकि डर में तो फिर आप स्नोफॉल के उधर जाओगे तो वहाँ पे इतनी इतनी गहरी एक साइड में खाइयाँ होती हैं, जो कि डर तो लगता है। लेकिन अगर आपको एंजॉय करना, एक्टिविटी करनी है, फिर तो कोई बात नहीं है। सॉरी गाइस, मैं आज खाते खाते ही बोल रही हूँ। फिर हम क्या कहते हैं, लुधियाना गए थे, अमृतसर गए थे, जहाँ ऊना में रहते थे। लुधियाना, अमृतसर, और ये क्या नाम है, इतना पुराना से बता रही हूँ ना आपको। ये हमारी जर्नी, मतलब मेरी शादी को 13 हुए, तो इस बीच में हम कहाँ कहाँ गए वो सब आपको मैंने बताया है। बहुत घूमा था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अब हम शायद प्लान करेंगे पुणे जाने का, मुंबई पुणे। तो फिर वहाँ नहीं गए, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन अब लगता है अगले 10 साल में उत्तराखंड, हिमाचल, तो जिस हिसाब से तबाही मच रही है, बाढ़, कहाँ बचेगा, कहाँ बचेगा, क्योंकि वहाँ पे टनल बना रहे हैं, वहाँ पे अंडरग्राउंड इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ पे मतलब हद होती है। सो गाइस, हमने मतलब मैंने जो ये सब बताया वो आपको कैसा लगा, आप से इसलिए शेयर किया कि आप भी मेरे साथ साथ मेरी बातों में खुद को वहाँ पे महसूस कर सको। गाइस, जो रोप वे होता है ना, मतलब लोग कहते हैं हमें इतना ऊंचाई से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता। मतलब हम जब ज्वालामुखी इधर गए थे, इतनी ऊपर से हम देख रहे थे नीचे, तो कई लोग तो डर जाते हैं कि खाई ही खाई होती है, पर भगवान ने भी पूरा साथ दिया। और मतलब डर लगता भी है और नहीं भी लगता है, लेकिन जब आपको डर लगता है गाइस, तो आप कुछ ना याद करके सिर्फ भगवान का याद करो। जो भी आपके इष्ट देवता हैं
उन्हें याद करो, फिर देखो दर्द शुरू हो जाता है। जब हम राजस्थान में थे, हमने 5 दिन में मतलब क्या खाया आपको मैं क्या बताऊँ, ऑल टाइम ये बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा और मतलब इसी तरीके की चीज़ें खाई हमने, बहुत टेस्टी था। बेसिकली हम यूपी के से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन मतलब भगवान ने हमारा ऐसा बनाया है कि हम यूपी में रहकर भी यूपी में नहीं रहे कभी भी, क्योंकि यूपी में मम्मी मम्मी तो ऑलरेडी मेरी दिल्ली से ही थी, तो हम जब भी बात करते थे उनसे दिल्ली से ही रिलेटेड, दिल्ली में ही उनकी जिस तरीके की परवरिश हुई थी दिल्ली में ही हुई थी। फिर मेरी शादी से मतलब कितने साल पहले, 2-3 साल पहले तक हम अहमदाबाद रहते थे, अहमदाबाद में चले गए थे उससे, और उसके बाद शादी हुई, फिर मैं ऊना आ गई। ऊना के बाद मैं नंगल के बाद ऊना के बाद पानीपत के बाद सोनीपत। तो मतलब आप सोच सकते हो कि मेरी जर्नी में यूपी का मतलब है भी और नहीं भी है। वैसे यूपी इज़ नॉट बहुत ही, इट्स अ वेरी एजुकेटेड स्टेट, एंड जो कि मेरी पढ़ाई और मेरी कॉलेज सब यूपी से ही था। एंड इट मीन्स मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं शादी मेरी बाहर हो जाएगी, यूपी के बाहर। हालांकि मेरी इन लॉज भी यूपी के ही हैं, सब यूपी के हैं, लेकिन फिर भी यूपी के होने के बाद भी मेरी रोशिका का बर्थ जैसे चंडीगढ़ में हुआ, फिर वो चंडीगढ़ से हम रहते क्योंकि हम ऊना में रहते थे, ऊना में रहने के बाद पास में सबसे चंडीगढ़ ही पड़ता था, तो चंडीगढ़ में रोशिका का बर्थ हुआ, वो भी फोर्टिस हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हमें मतलब ऊना और यूपी इधर के ऊना और चंडीगढ़ के चक्कर लगाने होते थे। फिर हम पानीपत शिफ्ट हो गए, पानीपत हम 6-7 साल रहे, और उसके बाद यहाँ आ गए। अभी हमें यहाँ पे भी 3-4 साल हो ही रहा है, सोनीपत। देखते हैं आगे भगवान क्या किस तरह का हमें क्या जगह देते हैं, कहाँ हमें रहना है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे जहाँ भी रहें, लेकिन उनकी शिक्षा अच्छी होती है, तो फिर बच्चों में एक, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी परवरिश ऐसी जैसे हमारे माँ बाप ने की है, हम भी अपने बच्चों की वैसी परवरिश करें, क्योंकि परवरिश पे उंगली उठाना सब आ जाता है। मतलब जहाँ एक बात उल्टी हो गई, वहीं पे लोगों का ये टोंट करना कि नहीं इसको तो मैं ऐसे नहीं, मेरा तो ऐसा नहीं, मैं तो वैसा नहीं, ये अनाप शनाप बातें। गाइस, मैंने रोशिका को गायत्री मंत्र और नमोकार मंत्र और हनुमान चालीसा और शिव स्तोत्र, फिर मैंने उसको धीरे धीरे बोला। अभी तो मैं पूजा वूजा भी उससे कराती हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ, जैसे अपना दिया जला के आरती करना, जाप देना, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी ये सारी चीज़ें बताऊँ, सिखाऊं। शाम के टाइम पे नहा के हम आरती करते हैं, तो रोशिका को बोलते हैं, रोशिका तुम भी आ जाओ, आरती में खड़ी हो जाओ। आरती इसको 5 मतलब आती हैं, जैसे हमारे मंदिर में जो महावीर भगवान की आरती वो, फिर पंच परमेष्ठी की आरती आती है, फिर माता जी एक हैं पद्मावती माता जी, उनकी आरती, ये सारी आरती आती है। मतलब जब ये करती है ना, कसम से आप लोग देख लो, मतलब पूरा दिल से ये अपने आप को जैसे भगवान को सौंपना, मतलब बिल्कुल उसमें तल्लीन होके करती है, और ये इसकी अच्छी क्वालिटी है। और मैं इसको कभी भी इन चीज़ों में, जैसे
कभी कभी इसके पापा बोल भी देते हैं कि बहुत हो रहा है, चलो अब हो गया, तो मैं कह देती हूँ, मना कर देती हूँ, आप क्यों रोकते हो, उसको करने दो अब। और आज का मतलब ब्लॉग मेरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो मेरे को, बहुत चैनल को लाइक करते हो, मतलब आई लव डैट कि मेरे को जो आप जिनसे मैं बनी हूँ वो आप सारे सब्सक्राइबर हो। और गाइज आप लोग को पोहा कैसा पसंद, पोहा मतलब कैसा पसंद है? मेरी रोशिका को पोहा बहुत पसंद है। वो कहती मम्मी मुझे पीनट डाल कर ही दो, विदाउट पीनट इसे पसंद नहीं है। और वैसे भुजिया भुजिया तो डालती ही है, बीकानेरी भुजिया हो गई, लेमन हो गया, बाय। और इसके फेवरेट ब्रेकफास्ट यही सब हैं, पोहा हो गया और मैक्रोनी हो गई, पास्ता हो गया, फिर बैम्बिनो हो गई, फिर मूंग दाल का चिल्ला भी कभी कभी खा लेती है। कभी कभी ये मतलब आप लोग बोलना नहीं भाई, बेड पे बैठ के खाते खाते देखो, जो मन करता है ना कभी कभी बात करने का, तो मन करता है कि चलो आज खाते खाते ही बना लेते हैं। और और यही सब बातें होती हैं। मेरी बेटी मतलब इतना कभी कभी मुझे खुशी होती है, जैसे अपने आप से आलू कट करके थोड़ी सी सब्जी बना लेगी। और मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि बेटा ये सारी चीज़ों में रहोगी तो वो पढ़ाई पे ध्यान देना बंद कर दोगी, तो पढ़ाई भी करती है। अभी परसों उसने महाराणा प्रताप के बारे में काफ़ी सारी बातें बोली, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। और गाइस आप लोग अपने बारे में ज़रूर बताएं, आप लोग क्यों देखते हो, क्या कारण है, क्या मेरे वीडियोस में आप खुद को रिलेट कर पाते हो मेरी बातों से, मेरे मेरे वीडियोस से। मैं किसी का कंटेंट नहीं चुराती हूँ, ना मुझे चुराना पसंद है। मैं अपना जो है मेरा ओरिजिनल है, मैं खुद को ही ये बल्कि मैं देखते, हाँ जिससे मुझे सीखना है, जिसमें वाकई मुझे लगता है कि कि सीखने के लिए मैं कुछ उससे ले सकती हूँ तो मैं लेती ज़रूर हूँ। लेकिन अगर आप कहो कि मैं चुरा के और समथिंग अपना ही मतलब अपना ना हो के किसी का लेकर उसको अंदर से खुद में ये फ़ील आता है ना, आपको अंदर से ये नहीं लगता कि आपकी जो आप बोल रहे हो, जो आप कह रहे हो, सामने वाला ऐसा तो था नहीं, ऐसे तो बोलता भी नहीं था, अभी इसने ऐसा कैसे, मतलब लगता नहीं कि जैसे आप ही का मटेरियल सारा चुरा के, आप ही की पर्सनैलिटी चुरा के खुद को मतलब शो करना कि नहीं ये तो मैं हूँ। आप थे कब ऐसे, आप तो ऐसे थे ही नहीं, इस तरीके की चीज़ें। तो वो चीज़ें लगती हैं कि यार मतलब बनाया भी तो वही तुम्हारा अपना, तुमने कुछ बनाने की कोशिश ही नहीं की, तुमने बनाया भी तो लोगों का चुरा चुरा के। और जिस तरह से भी करना था तो करो, लेकिन एटलीस्ट जिसका चुरा रहे थे उसके लिए तो तुम्हारे मन में कुछ वो भी नहीं था। खुद उसको लेकर तुम्हारे मन में इतनी निगेटिव चीज़ें जब चुराई, तब तुमको लगा कि नहीं, उठा के अपना तो कुछ ओरिजिनल था नहीं, या अपने में तो तुम्हें लगा नहीं कि तुम्हारे अंदर इस तरीके की कुछ खासियत होगी, तभी तो तुमने चुराया, वरना चुराते क्यों? और गाइस आप लोग भी ओरिजिनल कंटेंट देखें, जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल कहीं किसी का चुराया हुआ नहीं है, कहीं किसी से लिया हुआ नहीं है, अपना मैटर, अपना ही सब कुछ। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, उसके लिए अपनी आप को अपग्रेड करती हूँ, मैं किसी का चुराने में बिलीव ही नहीं करती हूँ। और गाइस आपको मैं एक बुक दिखाती हूँ, जो अभी हमें गए थे हम मंदिर, तो हमारे भगवान मतलब मुनि महाराज जी उन्होंने हमें गिफ्ट की थी, क्योंकि मेरी बेटी ने उस समय एक परमेष्ठी, जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं उनका, उन्होंने मुझे सुनाया था स्तोत्र, तो उन्होंने गिफ्ट की थी ये नई सोच सही सही सोच। ये मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी
सारे पेजेस हैं बट बहुत अच्छी है। दी तो रोशिका को थी। रोशिका हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी आलस करती हैं लेकिन पढ़ती हैं थोड़ी थोड़ी। फिर ये है रोशिका की स्कूल का, जब रोशिका छोटी सी थी, ये स्कूल का है। एंड ये है रोशिका के नानू। ये है रोशिका, ये रोशिका जब अवार्ड ले गई थी, यहाँ मैंने बताया मनाली हम गए थे। ये सारे वही मनाली और कुल्लू मनाली रोशिका बर्थडे पार्टी में गई थी। ये फिर ये वहाँ का है, जैसलमेर का, राजस्थान का। और ये मैं घूमने ये गई थी वहाँ पे, ये भी शायद रिजॉर्ट का है आई थिंक। और ये है रोशिका का जब सेकंड थर्ड में थी तब, ये भी प्राइज़ मिला था इसको तब। ये हमने वहाँ पे ड्रेस पहनी थी हिमाचली। ये आपको बड़े में दिखाती हूँ। ये हिमाचली ड्रेस पहनी थी। ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड, बेटी, ये मेरे अकेले की फ़ोटो है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी थी, मैंने कहा चलो एक बार और आप लोग को याद करा दूँ। और ये हमारा एक तरीके से मेरी बेटी घर से रिलेटेड उसके बर्थडे के सब पिक्चर्स हैं। तो मन नहीं कर रहा मेरा आज, बिल्कुल बंद करने मन नहीं कर रहा आज मेरा कि मैं ब्लॉग बंद कर दूँ। लेकिन गाइस मुझे देखो ये टी शर्ट बहुत पसंद आती है। ये अब रोशिका पहनती है, इसको भी पसंद आती है। इसको आप उसमें एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दो या ऐसे, हाँ ऐसे ही रख देना, लेकिन ठीक है। ये टी शर्ट ऑरेंज कलर की, ये टी शर्ट मुझे बहुत पसंद है, एकदम प्योर ऑरेंज है, एकदम जैसे लगता है संतरा खा रहे हैं, संतरा जैसे एकदम प्योर। ये सारी चीज़ें। और अभी रोशिका ने कुछ बुक्स यहाँ भी ख़रीद रखी हैं, उसके पापा ने इसे दिलवाई थी। ये सारी बुक्स पढ़ती है। एक तो ये है हॉन्टिंग टाइप, एक ये है लाइज, फिर ये है हेट। ये सारी बुक्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स इसने ख़त्म कर ली पढ़ पढ़ के, ये सारी। ये ओके गाइस, फिर कुछ नया लेकर आती हूँ। मैं नहीं चुराऊँगी, मैं लाऊँगी अपना ही बना के, अपना ही ओरिजिनल, किसी का चुराया हुआ नहीं, किसी से लिया हुआ नहीं, किसी की पर्सनैलिटी नहीं। मैं इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी जो है वो तो मेरी नहीं दिखाई, और जो दूसरे की है वो मैंने खुद की बना के सबको दिखा दी, वो काम मैं नहीं करती। तो मैं तो अपना नया ओरिजिनल कंटेंट लाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तब तक टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, सब बखैर।